क्लास 11th रो इंट्रोडक्शन चैप्टर ऑफ 1b एक्सरसाइज 1b रो इंट्रोडक्शन वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। वैलिडिटी नाम तो हमने जानि परछे वैलिडिटी कोन ना गोटे स्टेटमेंट जदी ट्रू हेतो सेटा ला वैलिड, गोटे स्टेटमेंट जदी फॉल्स हेतो सेटा ला इनवैलिड। सिंपल। ओके, सो हमें कोन जाने वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स मींस सपोज ए स्टेटमेंट is valid when it is true. Okay, when it is true, and a statement is invalid when it is false. तामाने हमें गोटे स्टेटमेंट रो फर्स्ट रू जान स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन को नै कि हमें कंजक्शन डिक्शनसन करथले सेही कंजक्शन और डिक्शनसन इंप्लिकेशन डबल इंप्लिकेशन रो हमें वैलिडिटी चेक करिया। तामाने वैलिडिटी चेक करिया पे हम कोन कहूचे जदी से स्टेटमेंटा चेक करिया सेटा कंजक्शन की डिक्शनसन की इंप्लिकेशन की डबल इंप्लिकेशन रे अछि। तामाने से जो कंजक्शन डिक्शनसन केमिति चेक करिया ना स्टेटमेंट रे चेकटा को जाउ a statement is valid, is said to be valid or is valid when it is true। जते बेले सेटा ट्रू हेतो वैलिड करियो, जते बेले फॉल्स हेतो सेटा इनवैलिड करियो। ताले वेरी फर्स्ट हमें कोन पडिबा वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विथ एंड। फर्स्ट कोन से हमरो वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट with and तमें and हमें जानि छे and माने जोटी कंजक्शन यूज होइछि जो स्टेटमेंट रे and यूज हेतबो ताको हमें कोन कहबा कंजक्शन कहथले। ए कंजक्शन ता केते बेल ट्रू होबो हमें गोटे टेबल पढथले एक्सियम ऑफ कंजक्शन पढथले। एक्सियम कंजक्शन कोन करथले व्हेन बोथ प्रपोजिशन P and Q are true then conjunction true otherwise false। बुझि परतो हम कथा जदी दीटा का प्रपोजिशन ट्रू हैला then conjunction true से conjunction means and true। ता माने फर्स्ट स्टेप रे कोन लिखिबा मिठी स्टेप 1 रे कोन लिखिबा फर्स्ट स्टेप 1 रे कोन लिखिबा एठी सो स्टेटमेंट P is true, so statement P is true। नेक्स्ट कोन लिखिबा स्टेप 2 so statement Q is true। ओके, हमें एबे कहले जदी दीटा का ट्रू हे गला हमें शो करले दीटा का ट्रू देन एंड केस रे वैलिडिटी ऑफ विथ एंड ता वैलिड करबो। तले एंड केस रे जदी दीटा का ट्रू हैला ताले का वैलिड। ओके, सिंपल आ गोटे म लिखि दोसी तापर एग्जांपल को जिबा वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विथ और जिला वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विथ और केस हमें जानचे डिक्शनसन एक्सियम कोन पढथले जदी दीटा का फॉल्स P false Q false then एक्सियम पढथले when both proposition false then डिक्शनसन false otherwise डिक्शनसन true। otherwise डिक्शनसन true रे true भी जाउतला ट्रू केस का एटा नेले। सिंपल मो दिका स्टेप लिखि दोछि तापर डिस्कशन करियो। ओके, सो स्टेप 1 लिखिबा assuming that P is true so that Q must be false, Q must be false। ओके, स्टेप 2 लिखिबा assuming that Q is true so that P must be false। ओके, सो हमें और केस ता कोन कहूचे गोटे ट्रू जदी हम देखिया अज्यूम करिया P टा ट्रू ताले Q टा को फॉल्स हो परिबा। ओके, देन जदी Q टा ट्रू करछे P टा को फॉल्स करियो। बुझियो छी गोटे टेबल रे मतलब दीटा को यूज देखो P Q P कंजक्शन Q P डिक्शनसन Q। बुझियो छी कंफ्यूज न होबा पई कहू देखो एठी दिला दीटा T दीटा F T F T F। ओके, देखो
कंजक्शन केस रे कोन पड़ले हमें कंजक्शन केस रे व्हेन बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स एटा थिला फॉल्स एटा ट्रू ताल देखो ए दुटा केस कनसेक्ट करछि ए दुटा केस रो फर्स्ट टाइम कंजक्शन पढि देले एंड केस पढले व्हेन दुटा को ट्रू देन if s में दुटा को पढछि फर्स्ट ट्रू थिले सेकंड फॉल्स फर्स्ट फॉल्स थिले सेकंड ट्रू बुझिला कोन कहले आ एटा मने भावना सर एठी त दुटा कंजक्शन डिक्शनसन रे भी दुटा को ट्रू थिले ताको ट्रू कहया डिक्शनसन रे दुटा को ट्रू थिले ट्रू सेटा से केस ऑलरेडी पढि से केते बेले ना जते बेले दुटा को ट्रू हेजो p भी ट्रू एडी कोन लिखिछे सो द स्टेटमेंट p इज ट्रू सो द स्टेटमेंट q इज ट्रू ए केस ऑलरेडी हमें पढि से जे जते बेले दुटा को ट्रू देन कंजक्शन ट्रू हो कंजक्शन पाई से केस एप्लीकेबल हमें खाली वैलिड चेक करछे डिक्शनसन पाई केते बेले ट्रू होला ए दुटा केस नै छै जते फर्स्ट है ट्रू बा हमें अज्यूम करछे अज्यूमिंग दैट p इज ट्रू सो दैट q मस्ट बी false assume that q is true so that p must be false okay भलसे बुझी पारतो ओके वीडियो को पॉज मारो सिंपल एग्जांपल जिगा एग्जांपल तुम माने बुझी परियो ठीक से ओके सिंपल एग्जांपल देखा हम कोन देछे एग्जांपल वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स रो p देछि 25 is multiple of 5 q देछि 25 is multiple of 8 write the compound statement connecting these two statement with and or and लगेगा और भी यूज करिया and in both case check the validity of the compound statement okay so first काम हम करना by using first लिखिबा by using connective and तो and लगे कि फर्स्ट कनेक्टिव लिख दो तो and लगे कनेक्टिव कोन हमें कनेक्टिव सेंटेंस एंड और इफ देन इफ एंड ओनली को कनेक्टिव कहतले तो एके एक्स कोन सी कंपोनेंट फॉर्म रे अछि बुझुची 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 25 इज मल्टीपल ऑफ 8 ए दीटा को कंपोनेंट फॉर्म रे अछि हमें कंपोनेंट फॉर्म स्टार्टिंग रू पढिचे जदी कोन सी ना कनेक्टिव वर्ड यूज हेनी सेटा कंपोनेंट कहूचे जोटी कनेक्टिव वर्ड यूज हैला सेटा कोन कहतले कंपाउंड स्टेटमेंट कहतले ताले हमें फर्स्ट काम बाय यूजिंग कनेक्टिव and लगे कि आगे कंपाउंड स्टेटमेंट लिखिया राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट कनेक्टिव and ताले गोटे कंपाउंड स्टेटमेंट लिखिया बाय यूजिंग and ताले एटा कोन लिखि देबे रे को 25 is multiple of 5 and 8 बुझि परता हम कथा ताले एटा रो कंपाउंड स्टेटमेंट बाय यूजिंग and कोन जीवो 25 is multiple of 5 and 8 सपोज एटा आर स्टेटमेंट बुझुची pq देछि सपोज एटा आर स्टेटमेंट हमें ए स्टेटमेंट को चेक करिया एबे सेटा वैलिड होछि ना होनी ताबले a टू p मु लिखि देली 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 q स्टेटमेंट लिखि दवा 25 इज मल्टीपल ऑफ 8 ताले एबे मते को हियर स्टेटमेंट p हियर p स्टेटमेंट और p हियर p true na false is 25 is multiple of 5 true here p statement p or p statement is true ताମାନେ फर्स्ट टाइम ट्रू पाई गेले is true हमें जानि से 25 का मल्टीपल ऑफ 5 था then 25 is multiple of 5 and here q statement eta को true na false here q statement 25 is multiple of 8 ki here q statement is false that is false बुझला ताले हमें जो कनेक्टिव यूज करछे एठी देखो 25 is multiple of 5 and 8 ए जो कनेक्टिव वर्ड यूज करले 25 is multiple of 5 and 8 and ता माने कंजक्शन हमें कोन कहितले दीटा को ट्रू हेतिले कंजक्शन वैलिड करिवो एठी दीटा को ट्रू की हियर p स्टेटमेंट दा ट्रू हैला सो q स्टेटमेंट दा फॉल्स हे गेलानी सो thus हमें कोन पाइले thus the statement r thus the statement r statement लिखि दबो 25 is multiple of 5 and 8 is invalid बुझला वैलिड केते रही थांदा ना जेता बेले बीटा का ट्रू हेतिले वैलिड हे थांदा एठी कोन हिची ना गोटे स्टेटमेंट ट्रू हैला से आउट स्टेटमेंट फॉल्स हे गेला ताले here p statement is true and q statement is false so that the
compound statement, so that the compound statement R 25 is multiple of 5 and 8 is invalid. Okay, similarly by using जानि पारतो हम एटा वैलिड करे ना इनवैलिड करियो by using connective or यूज करके कनेक्टिव लगे ताले एटा कोन जो को जदि और यूज करिवा 25 इज सपोज एटा हमर ए स्टेटमेंट मु नेली आउट स्टेटमेंट कोन ने गेले एस ने गेले 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 और 8 बुझिला कथा और लगे कि कनेक्टिव कले 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 और 8 ता माने पी स्टेटमेंट लिखले थी एटी मु लिखु छ तो देखो पी स्टेटमेंट 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 क्यू स्टेटमेंट 25 इज मल्टीपल ऑफ 8 हियर आगो डिस्कस करछे पूर्व p इज ट्रू एंड q इज फॉल्स एटा ट्रू होचे एटा ट्रू एटा फॉल्स अछि 25 is multiple of 5 true 25 is multiple of 8 false so diction sum ले so कौन लिखा 10 statement s नहीं छे s 25 is multiple of 5 और 8 देखो valid ना invalid is valid so that हमें कौन जानले जदी दीटा का प्रपोजिशन ट्रू ताहले कंजक्शन टा वैलिड हो किंतु एठी दीटा गोटे ट्रू हैला से गोटे फॉल्स हैला सो दैट द कंजक्शन स्टेटमेंट बा एंड स्टेटमेंट जोटे एंड यूज हिची कंपाउंड स्टेटमेंट टा जोटे एंड हिची सेटा इनवैलिड हे गेला जोटे और यूज हिची सेटा कोन गेला वैलिड हे गेला और माने गोटे ट्रू गोटे फॉल्स रा दरकार एले पी स्टेटमेंट ट्रू हेले क्यू स्टेटमेंट टा फॉल्स होची हमें स्टेप डाउन करले सो दैट बाय यूजिंग और कंपाउंड स्टेटमेंट 25 is multiple of 5 or 8 is valid. Okay, clearly बुझलो एग्जांपल को टिके लिखि दो और नेक्स्ट एग्जांपल को जिबा ओके देखो एग्जांपल एक्सरसाइज प्रॉब्लम करछ हमें एक्सरसाइज 1b रो एक नंबर टा करछे एक नंबर हम कोन देछि चेक जहां पढले तार एक्सरसाइज प्रॉब्लम कर दो छोटो एक्सरसाइज का अछि फर्स्ट देछि चेक द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट हमें स्टेटमेंट को वैलिड होउची ना होनी सेटा चेक करिया ताले फर्स्ट क्वेश्चन देखो कोन देछि फर्स्ट तीनटा क्वेश्चन अछि फर्स्ट पी गोटे स्टेटमेंट 100 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड 4 ताले एटा गोटे ए क्वेश्चन रो जानि परथबो एटा गोटे कोन ना कंपाउंड स्टेटमेंट ऑलरेडी गिवन अछि बुझोछि 100 इज ए आर आंसर जब लिखिया कोन देछि हमको 100 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड 4 and use is माने कंजक्शन माने हम कोन जानले डी टाइप का स्टेटमेंट ट्रू हे तो बुझोछि ताले एठी पी स्टेटमेंट कोन लिखिबा 100 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 क्यू स्टेटमेंट कोन लिखिबा 100 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 ताले एठी देखो हियर स्टेटमेंट p इज ट्रू 100 is a multiple of 5 obviously true then and q is a true 100 is a multiple of 4 also true so the statement eta kon देतला हमको p statement दे जेटा p statement suppose eta ने गेले q eta नेले q eta नेले r बुझी ए लिखले q देखो क्वेश्चन देतला p eta लिखो r clear so statement p 100 is a multiple of एबडा के लिखियो 5 and 4 is valid ताले वैलिड कौन में पहुंचे ना दीटा का स्टेटमेंट ट्रू है एंड केस रे दीटा का स्टेटमेंट ट्रू एंड केस रे वैलिड करो जब एक मार्क का क्वेश्चन बचे जी डायरेक्ट लिख दो दैट स्टेटमेंट इज वैलिड नाही ठीक है एलाबोरेट करके लिखो बुझो छी सेकंड क्वेश्चन कौन दे देखो Q statement देला 1 2 5 is a multiple of 5 and 7 बुझो छी ताले कंपाउंड इडाला गोटे कंपाउंड स्टेटमेंट रो हमें r पाई जिबा 1 2 5 is a multiple of 5 a statement पाई जिबा
1 to 5 is a multiple of 7. ताले देखो 1 to 5 is a multiple of 5. Obviously true. Here statement R is a true and S is a false. 1 to 5 टा 7 रे multiple होबो कि हबनी 1 to 5 टा 5 रे multiple हे जिवो होना बनी बुझुची 7 रे multiply होनी so that एटा हे गला true एटा हे गला false. So हम लिखिया the statement q statement लिखे so the statement q 1 to 5 is a multiple of 5 and 7 is कौन जीवो इनवैलिड कमे हमको and केस दे and केस रे हमको दीटा को ट्रू दरकार and केस रे p भी ट्रू दरकार q भी ट्रू दरकार एठी गोटे ट्रू गोटे फॉल्स हिला सो द स्टेटमेंट इज इनवैलिड. ओके थर्ड बिटा मुझे लिखि दो कमेंट लिखियो 60 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और 5 दीजी 3 और 5 ता माने एठू r दीजी हमको मैं लिखली सपोज कोन लिखा p लिखा p कीवर्ड लिख दो एटा r दीजी बुझुची ताले ताले बुझे 60 is a multiple of 3 60 is a multiple of 3 true na false true. q statement कौन लिखा 60 is a multiple of 5 60 is a multiple of 5 it is also true. ताले कि दीटा का ट्रू हैला here p is true and q also true q is true. So the statement R statement 60 is a multiple of 3 or 5 is valid or not valid होबो invalid कौन बे ना एठी और देछ और केस हम कौन जाने से गोटे ट्रू हैला गोटे फॉल्स हे देता गोटे ट्रू हैला गोटे फॉल्स हे तले ताले वैलिड करथा बुझुची ए केस जदी दीटा को ए केसटा और पई वैलिड ए केस और पई वैलिड किंतु and हम कोसे सो द and पई एटा कोइ जो and पई वैलिड ए केस सिमिलरली वैलिड करछि दीटा को जदी और देता 100 इज मल्टीपल ऑफ 5 और 4 जो देता त एटा इनवैलिड हेता बुझि पारथो हम कथा क्लियरली बुझि पारथो. ओके एटा कोन थिला ना स्टेटमेंट वैलिडिटी स्टेटमेंट ऑफ and और and रे चेक करले और रे चेक करले. ओके नेक्स्ट रे कोन पडिया if only रे पडिया आ if only टा बहुत इंपोर्टेंट. ओके थैंक यू.